हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये विपत्ति निकल न जाए, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। जब तक ये विपत्ति निकल न जाए, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिया रहूँगा। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, हाथों को जोड़ें और दुआ करें। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आसमानी विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के सुबह फिर एक बार हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा गौरव केवल आप ही को देते हैं। हम तहे दिल से आपको धन्यवाद करना चाहते पिता, ये अवसर, ये मौका आपने हमें दिया कि इस विपत्ति के समय आपके पंखों तले हम सभी को छुपा कर रखा है, हमें महफूज रखा है सभी बीमारियों से। आपने पिता हम पर अनुग्रह किया है कि दिन प्रतिदिन हम जीवितों के हिसाब में रहने वाले हो सके। हमारे रिश्तेदार बंधुजनों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी दुख घटना और खुशी की घटना हमारे घर पर हो रही है, सभी बातों पर पिता परमेश्वर हम विश्वास रखते हैं कि आपकी अनुग्रह हम पर और हमारे परिवार पर बनी है। आज के आराधना में हम सभी को आशीर्वादित करना, गीतों के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा केवल आपके नाम को हम ऊंचा उठाने वाले हो सके, ऐसा आशीष हम आपसे चाहते हुए, खास करके पिता परमेश्वर आज के इस आराधना में आप ही आदि और अंत बनकर हम सभी की रक्षा रखवाली करने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम मिलकर एक गीत को गाएंगे। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तुझ बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सतगुरु। तन मन और धन का मालिक तू, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। दूसरे लोगों की, या मसीह या मसीह या मसीह। तू सच्ची दौलत है मेरी, या मसीह या मसीह या मसीह। क्या फायदा होगा दौलत से जब मौत आए मेरे लिए। तब चाहूंगा जरूर तुझे, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। दिन तुझी से बातें जी, या मसीह या मसीह या मसीह। जब दुआ हो या मैं गाऊंगी,
अजीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह। आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। भजन संहिता अध्याय 9। प्रभु, मैं संपूर्ण हृदय से तेरा गुणगान करूंगा। मैं तेरे अद्भुत कार्यों का वर्णन करूंगा। मैं तुझ में हर्षित होऊंगा, मैं प्रफुल्लित होऊंगा। हे सर्वोच्च प्रभु, मैं तेरे नाम की स्तुति गाऊंगा। मेरे शत्रुओं ने पीठ दिखाई, वे तेरी उपस्थिति में लड़खड़ाकर गिर पड़े और मर मिटे। तूने मेरा न्याय किया, मेरे पक्ष में निर्णय लिया। तूने सिंहासन पर बैठकर सच्चाई से न्याय किया। तूने राष्ट्रों को डांटा और दुर्जनों को नष्ट किया। तूने उनका नाम सदा सर्वदा के लिए मिटा दिया। तूने उनके नगर जड़ से उखाड़ दिए। शत्रु अनंत खंडहरों में लुप्त हो गए, उनकी स्मृति चिन्ह ही मिट गए। एक महानाद सुनाई पड़ा, प्रभु सिंहासन पर युग युगांत विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए स्थापित किया है। वह संसार का न्याय धार्मिकता से करता है। वह लोगों का न्याय निष्पक्षता से करता है। प्रभु उत्पीड़ित व्यक्ति के लिए गढ़ है। वह संकट में शरण स्थल है।
सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है उसकी ओर बढ़ते हैं, जो पाया जाता है योना उसका दूसरा अध्याय, पहला, दूसरा, 9 और 10वां वचन। पहला, दूसरा, 9वां और 10वां वचन। Jonah chapter 2 verses 1 to 9 and 10। यहाँ पर इस तरह लिखा गया है, योना की प्रार्थना। जब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा को दुआई दी और उसने मेरी सुन ली। 9वां वचन। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद कर तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा से ही होता है। तब यहोवा ने माछ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष मिले। इंग्लिश में इस तरह लिखा है, फ्रॉम द डीप इनसाइड द फिश जोना प्रेड टू द लॉर्ड इज गॉड। इन माई डिस्ट्रेस ओ लॉर्ड आई कॉल टू यू and you answered me. From the deep in the world of the death, I cried for help and you heard me. But I will sing praises to you. I will offer you a sacrifice and do what I have promised. Salvation comes from the Lord. Then the Lord ordered the fish to sweep Jonah upon the beach, and it did. May God add all of us blessings to this reading. May the good God bless us all. इस वचन को कई बार हमने पढ़ा है, सुना है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहे ये हम देखेंगे। जबकि हमने योना की कहानी कई बार सुनी है, संडे स्कूल में भी सुनी है कि योना को परमेश्वर कहता है कि तू निनावे शहर को जा, पर वो तर्शीश की ओर चला जाता है। और जब वो नाव में जाता हुआ होता है, तूफान आता है और नाव के लोग योना को पानी में डाल देते हैं और एक मछली आकर योना को निगल लेती है। और ऐसा लिखा गया है कि 3 दिन तक योना उस मछली के पेट में था। 17 वचन को पहला योना उसका पहला 17 वचन को पढ़ेंगे, हमें पता चलता है यहोवा ने एक बड़ा सा मछ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामछ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहे। 3 दिन और 3 रात योना उस मगरमच्छ के पेट में पड़ा रहे, उस बड़े से मछली के पेट में पड़ा रहे। ऐसा परमेश्वर ने आज्ञा उस माछ को दिया। अगर इस कहानी को हम देखेंगे, 3 दिन तक योना जब उस पेट में था मछली के, या उस 3 रात तक उस मछली के पेट में था, उसने क्या किया तो हम देखते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है योना की प्रार्थना, उसने प्रार्थना की। कई लोग कहते हैं ऐसे इस प्रार्थना को संगीत में भी बदले है उन्होंने। एक प्रार्थना, एक गुजारिश उसने की, और उसी वचन को हमने पढ़ा है पहला और दूसरा में। तब योना उसके पेट में अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा को दुआई दी और उसने मेरी सुन ली। संकट में जब योना था, जब मछली के पेट में था 3 दिन और 3 रात, उसने यहोवा को दुआई दी, विच मीन्स उसने यहोवा को पुकारा। अपने आंसुओं से उसने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसकी
सुन ली। आज जब हम संकट में हैं, आज जब हम परेशानी में हैं, हम क्या करते हैं? क्या हम भी योना की तरह परमेश्वर को दुआई देते हैं? अपने आंसुओं के साथ प्रार्थना में उसको हमारी सब बातें बताते हैं? या हमारे दुख तकलीफ हम परमेश्वर से बताते हैं, या कोई और इंसान है या कोई और व्यक्ति को जो हम सब ये सब बात बताते हैं? अगर ऐसा है तो आज पहला वचन से हमें सीखने की आवश्यकता है कि हमें सभी बातों को, संकट को, परेशानी को, मुसीबत को प्रार्थना में दुआई देते हुए परमेश्वर के सामने रखने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी दुआई सुनता है। गॉड आंसर्स आवर प्रेयर। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। यदि आप विश्वास से मांगते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना जरूर 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 सुनेगा। शायद मैं ये नहीं जानता आप किस तरह के संकट में हैं। आप फैमिली प्रॉब्लम में हैं, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, या जॉबलेस है, नौकरी नहीं है, या नौकरी रहने के बावजूद पूरे सैलरी आपको नहीं मिल रही, या पगार नहीं मिल रहा है, आप अपने रेंट को नहीं दे पा रहे हैं, या EMIs नहीं भर पा रहे हैं, बच्चों की क्लासेस और स्कूल के पैसे को नहीं जुटा पा रहे हैं, या घर में राशन की परेशानियां हैं, या अपनी सेहती हालत ठीक नहीं है, या बच्चों के विवाह को हम नहीं कर पा रहे हैं, या बच्चों को किसी किस्म की परेशानियां हैं, या हमारे घर में जो माता पिता है उनको कोई परेशानियां हैं। ऐसे सभी संकट को आज आपको परमेश्वर को बताने की आवश्यकता है। आपके कलीसिया में कुछ परेशानियां हैं, या आपके नौकरी के स्थान पर जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर कुछ परेशानियां हैं, या आपको आने जाने में परेशानियां हैं, बदन में दर्द है, जो भी चीज़ है आज आपको परमेश्वर को बताने की आवश्यकता है। यहाँ पर वचन लिखा है, योना ने संकट के समय पर यहोवा को दुआई दी। उसने यहोवा को पुकारा और लिखा है यहोवा ने उसकी सुन ली। Today when you are in pain, when you are in sorrow, when you are in trouble, call to the Lord. He will answer you and He will listen to your prayers. वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, वो हमारे आंसुओं को पोंछेगा। आज का पहला अंश जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, परमेश्वर को पुकारो, वो आपकी सुनेगा, वो मेरी सुनेगा, वो हम सब की सुनेगा, क्योंकि उसने हमें इस धरती पर ले आया है, उसने हमें रचा है, उसने हमें उसके रंग रूप में रचा है, और हम उसके बेटे और बेटी होने के अनुसार हमारा ये कर्तव्य बनता है। इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम परमेश्वर को दुआई दे, हम परमेश्वर को संकट में पुकारे और वो हमारी प्रार्थना सुन ले। आइए हम बढ़ते हैं 9वें वचन में क्या लिखा है देखते हैं। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करते तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा से ही होता है, जो मैंने मन्नत मांगी उसे मैं पूरा करूंगा, और मैं तुझे धन्यवाद करते तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। उद्धार यहोवा की ओर से ही होता है। अगर इस 9वें वचन को हम पढ़ेंगे, वहाँ पर योना कहता है प्रार्थना में कि मैं तुझे धन्यवाद करूंगा, और धन्यवाद किस तरह करूंगा? लिखा है बलिदान चढ़ाकर। आज हम विभिन्न तरह के बलिदान कलीसिया में देते हैं, या दान को हम देते हैं, बराबर। हम धन्यवाद भेंट चढ़ाते हैं। हो सकता है हमारे जन्मदिन पर, वेडिंग एनिवर्सरी हो, या बच्चे पास हो गए हो 10th या 12th में, या आपको अच्छी नौकरी लगी हो, इंटरव्यू में पास हुए हो, या प्रमोशन हुए हो। ऐसे हर बात में हम दान चढ़ाते हैं, बलिदान चढ़ावा चढ़ाते हैं परमेश्वर के सामने, और हम चर्च में सामने आकर धन्यवादित भेंट देते हैं। योना भी यही कर रहा है कि जब आपने मेरी संकट के समय पर मुझे मदद किया, मेरे प्रार्थना को सुना,
तब मैं आपके लिए, परमेश्वर यहोवा के लिए काम करता है। हम मनुष्य क्या करना चाहिए? उसे धन्यवाद देने की आवश्यकता है। बलिदान चढ़ाऊंगा, जो भी मन्नत मैंने मांगी है उसे पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा की ओर से ही आता है। क्या होता है, कई बार हम मन्नत मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे अच्छी नौकरी दे तो मैं आपको चढ़ावा चढ़ाऊंगा, मैं साल भर ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं पीऊंगा या ये नहीं देखूंगा। पर कई बार परमेश्वर हमें दे तो देता है जो हम मांगते हैं, पर उस वादे को हम पूरा नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पर लिखा है, जो मन्नत मैंने मानी है उसे पूरा करूंगा। कई बार हम पूरा नहीं कर पाते। आप सभी को पता है, हम हैप्पी न्यू ईयर सर्विस में कई बार दुआ करते हैं, ये साल मैंने ये गलतियाँ की, आने वाले साल में मैं ये गलतियाँ नहीं करूँगा। मैंने बच्चों लोग को ऐसा कहा, मैंने माता पिता को ठेस पहुँचाई, आने वाले साल में मैं ये नहीं करूँगा। या मुझे नौकरी दे दे, इसके बाद मैं उसके पास या इसके पास नहीं जाऊँगा, या उसे नहीं देखूँगा या इसे नहीं देखूँगा, सब कुछ छोड़ दूँगा। पर कई बार हम अपने मन्नत को पूरा नहीं कर पाते। वह लिखता है, उद्धार यहोवा की ओर से आता है। Salvation comes from the Lord। हम धन्यवाद दे। In English it says give thanks to God। Thanksgiving की बात करता है योना is talking about giving thanks to the Lord in the way of sacrifice. He is willing to get the salvation from the Lord. He knows, he is telling salvation is from the Lord. हमें इस वचन को गौर करवाने की आवश्यकता है। कई बार हम चर्च में आकर जो दान हम चढ़ा देते हैं, पर अपने जो मन्नत हमें जब मिलता है, हमारा जो कर्तव्य वो हम करने भूल जाते हैं। प्रार्थना में हम मांग तो देते हैं, परमेश्वर हमें दे तो देता है, पर हम अपने मन्नत को भूल जाते हैं। हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे बोलते हैं, पर फिर हम उसी पाप के दलदल में फंस जाते हैं या उसी छल कपट के बातों में फंस जाते हैं। जैसा कि हमने सुना, अपने होठों को छल के बातों से परे रखना, अपने जीभ को बुराई के बातों से दूर रखना। हमने इस फ्राइडे को ये वचन पढ़ा था। कई बार हम इस कार्य को वापस करने लग जाते हैं और हम पाप में पड़ जाते हैं। ये वचन, 9वां वचन हमसे कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद भेंट चढ़ाओ। परमेश्वर को धन्यवाद। परंतु फिर से एक बार पढ़ता हूँ, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद कर कर तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा की ओर से होता है। पहला वचन में हमने देखा कि हमें परमेश्वर को बुलाने की आवश्यकता है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। दूसरे में हम देखते हैं, जब परमेश्वर हमें प्रार्थना सुनता है, हमारे आंसुओं को पूछता है, हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है, धन्यवाद भेंट चढ़ाने की आवश्यकता है। आज का जो संडे है वो स्टीवर्डशिप एंड फाइनेंस संडे है, स्टीवर्डशिप एंड लोकल सपोर्ट संडे। इसका मतलब ये होता है, स्टीवर्डशिप का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंसान जो चर्च का देख रेख करता है या ऐसे कोई एनजीओ है या ऑर्गेनाइजेशन है उसका देख रेख करता है। और आप सभी जानते हैं, हर एक चीज़ को चलाने के लिए पैसे की मदद लगती है। खास करके स्टीवर्डशिप एंड फाइनेंस जो है, कलीसिया को बढ़ाने में, कलीसिया के हर एक प्रोग्राम्स करने में, पासबान के वो सपोर्ट को क्यों ना हो, या चर्च पिकनिक क्यों ना हो, या चर्च के क्रिसमस ट्री प्रोग्राम क्यों ना हो, या चर्च में क्रिसमस गिफ्ट क्यों ना हो, या चर्च में जब किसी भी प्रोग्राम में हम डिनर रखते हैं या लंच रखते हैं उसका खर्चा क्यों ना हो, या कोऑर्डिनेशन में जो हम भरते हैं, या गरीबों को जो मदद करते हैं। खास कर इस लॉकडाउन में जब हमने 10 परिवारों को मदद किए हैं, वो किस तरह किए हैं? हमने केवल
आप जो कलेसिया में दान देते हैं, आप जो कलेसिया में कंट्रीब्यूशन जो चढ़ावा चढ़ाते हैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, उसी सब चढ़ावा की वजह से, वो चढ़ावा मंथली कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वो चढ़ावा दसवांश हो सकता है, वो चढ़ावा डोनेशन हो सकता है, किसी भी रीति में जब आप चढ़ावा चढ़ाते हैं, स्टीवर्डशिप एंड लोकल फाइनेंस सपोर्ट जो है ये कमेटी, स्टीवर्डशिप एंड फाइनेंशियल सपोर्ट कमेटी इस पैसे को इकट्ठा करती है, फाइनेंस कमेटी इस पैसे को इकट्ठा करती है और हर एक चीज़ों में बराबर से इसे बांट देती हैं, कलेसिया के ज़रूरत को पूरा करती हैं, गरीबों तक हम अनाज को पहुंचाते हैं। आप सभी को पता होगा कि महाराष्ट्र के कई गांवों में पासबानों को भी हमने इस लॉकडाउन में मदद किया है। MRC को, मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस को हमारे साल भर के जो कंट्रीब्यूशन होते हैं उसमें से हमने आधा हिस्सा दिया है और वहाँ पर भी हमने मदद किया है। गए साल हमने केरला में बाढ़ आई थी, तभी भी हमने मदद किया था जो भी हमसे बनता है। ये साल आसाम में बाढ़ आई है, इस बार भी हम मदद करेंगे। ये केवल हम सब जो दान, जो चढ़ावा देते हैं और जो धन्यवादित भेंट देते हैं, उसके द्वारा ही कलेसिया स्थिर रहती है, उसके द्वारा ही कलेसिया फाइनेंशियल रीति से चल पाती है। और कलेसिया चलने का पहला बात है प्रार्थना, जो कि हमने पहला और दूसरा वचन में पढ़ा। योना कहता है, संकट के समय पर मैं तुझे पुकारूंगा और तू मेरी प्रार्थना सुनता है। प्रार्थना के द्वारा चर्च चलता है और जो भी भेंट हम चढ़ावा चढ़ाते हैं उसके द्वारा भी चर्च चलता है। दूसरे अंश को हम स्मरण करें, धन्यवाद भेंट के साथ सदा सर्वदा परमेश्वर के सम्मुख आए। आइए हम 10वें वचन की ओर बढ़ेंगे। तब यहोवा ने मच्छी को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। तब यहोवा ने मच्छी को आज्ञा दी और उसने योना को जहाँ परमेश्वर ने कहा था उसी स्थान पर उगल दिया। विच मीन्स जो संकट में 3 दिन योना पड़ा हुआ था, जो संकट परेशानी में 3 दिन योना प्रार्थना कर रहा था, जो संकट में वो, अगर हम पूरे वचन को इसको पढ़ेंगे, वो मंदिर के बारे में कहता है, धार्मिक स्थान पे जाने के बारे में कहता है, धन्यवादित भेंट चढ़ावा देने के बारे में कहता है और वो मन्नत को पूरा करेगा ऐसा कहता है, उद्धार यहोवा की ओर से कहता है। और जब अंतिम में हम देखते हैं उसकी संकट होती जो है, उसके परेशानी जो होती है, वो सब कुछ से परमेश्वर उसे बाहर धरती पर फिर एक बार उगल देता है। वो सोचता है कि शायद इस पानी में मैं बचूंगा या नहीं बच पाऊंगा, मैं फिर एक बार धरती को देख पाऊंगा या नहीं, जिंदगी जी पाऊंगा या नहीं। जब वो ये सब संकट को लेकर परमेश्वर की ओर प्रार्थना करता रहता है, वो जब धन्यवाद भेंट चढ़ाता है, आखिरी 10वां वचन में हम देखते हैं कि वो मच्छी परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर उसे स्थान पर उगल देता है। और आप सबको पता है, वो स्थान पर उगलने के बाद जो यहोवा उसे काम करने को कहता है, जो यहोवा की बात योना से कहा जाता है, वो उसके अनुसार उस आज्ञा पर चलता है। निनावत शहर में जाकर सभी को उपवास करने के लिए कहता है, पापों से फिरने के लिए कहता है और उस शहर को तबाह होने से वो बचा लेता है। 10वां वचन से हम यही बात को सीखते हैं कि परमेश्वर हमें संकट में कभी भी अधूरा नहीं छोड़ेगा। हम सोचते होंगे मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे इसके मेरे उसके वजह से ये संकट आई है। कई बार हाँ, ये सच होता है कि हमारे कर्मों के वजह से, हमारे बोलचाल के वजह से हम संकट को अपने ऊपर ले आते हैं। जैसा कि योना को कहा गया था वो निनावे शहर को जा, पर वो तर्शीश शहर को चला जाता है और वो संकट को अपने ऊपर ले आता है। एक मच्छी उसे निगल लेती है और वो 3 दिन 3 रात उसके पेट में रहता है जब वो प्रार्थना करता है। और आज हम उस प्रार्थना के विषय पर ही 4 वचनों को मनन चिंतन किए हैं। परमेश्वर आखिरी में 10वां में कहता है उसे फिर एक बार उगल देता है, फिर एक बार जिंदगी देता है। आज हमें भी परमेश्वर ने फिर एक जिंदगी दी है।
फिर एक शुरुआत दी है, फिर एक नई आशा दी है। अगर हम कुछ गलतियां कर रहे हैं, परमेश्वर हमें ये काम करने को कह रहा है, हम वो काम में ज़्यादा दिलचस्पी दे रहे हैं। परमेश्वर हमें बाइबल पढ़ने को कह रहे हैं, हम कुछ और चीज़ पढ़ रहे हैं। परमेश्वर हमें उसके साथ धार्मिक रीति से समय बिताने को कह रहा है और हम कुछ अलग चीज़ों में अगर समय बिता रहे हैं, तो परमेश्वर आपको समय दे रहा है। परमेश्वर आपको फिर एक मौका दे रहा है कि हम अपने ज़िंदगी को फिराए, अपने मन को फिराए और फिर एक बार ये खुश भरी ज़िंदगी को जीने वाले हो सके। फिर एक बार इस वचन को पढ़ता हूँ। तब यहोवा ने मच्छी को आज्ञा दी और उसने योना को स्थान पर उगल दिया। सभी संकट से, सभी परेशानियों से मुक्ति हमें ज़रूर मिलेगी। अगर हम किसी परेशानी में हैं तो उस परेशानी से परमेश्वर हमें निकालेगा। जिस तरह इस मच्छी के पेट से योना को उगल दिया और वो फिर एक बार धरती पर आया, फिर एक बार जीने लगा, फिर एक बार अपने संसार के हर एक बातों को देखने लगा। परमेश्वर हमें भी बिल्कुल ज़रूर ऐसे बातें दिखाएगा। अगर हम योना के इस 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहने की बात को देखें, तो ये 3 days 3 दिन और 3 nights 3 रातों का क्वारंटाइन था योना के लिए। बराबर 3 दिन 3 रात वो मछली के पेट के अंदर ही क्वारंटाइन रहा, जैसा आज हम घर के अंदर क्वारंटाइन रहते हैं। बराबर। लॉकडाउन कब से हुआ? मार्च 20 या 21। तब से लेकर आज तक, आज के संडे तक 150 दिन हो चुके हैं। 150 days कंप्लीटेड। और इस 150 दिन में हमारे संकट में परमेश्वर ने हमारी सुनी है। घर में अनाज नहीं था, परमेश्वर ने दिया। बच्चों की परेशानियां थी, क्लासेस कैसे चलाएंगे, स्कूल कैसे चलेगा, वो भी चल रहा है परमेश्वर की दया से। हम सोच रहे थे कि हम नौकरी पर कैसे जाएंगे, मैं ठीक रहूँगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा, वो भी अच्छे से चल रहा है। हमारा खान पीन, हमारा सेहत भी अच्छे से चल रहा है। थोड़े बीमार हम क्यों ना हो, थोड़े परेशानी में क्यों ना हो, तो भी परमेश्वर हमें संकट से छुटकारा दिया है। और इस 150 दिन के क्वारंटाइन में दिन रात जब हम घर में से काम कर रहे हैं, देखो जब योना मछली के पेट में था, वो भी एक काम को किया। क्या किया उसने? प्रार्थना की। हम 150 दिन में कितने बार प्रार्थना की है आपको पता है, मेरे प्रार्थना मुझे पता है। बराबर। अगर आप भी आप प्रार्थना नहीं कर रहे या कम प्रार्थना कर रहे या बाइबल को नहीं पढ़ रहे हैं, और थोड़ा पढ़िए, और थोड़ा प्रार्थना में समय बिताइए, और थोड़ा बाइबल पढ़िए। बहुत जन को ऐसा लगता है बाइबल उठाने से कब मैं इसे बंद करके रख दूँ, प्रार्थना में क्यों लंबा करूँ, छोटा ही करता हूँ। ठीक है, जो भी आपकी इच्छा है चलेगा, पर परमेश्वर से प्रार्थना करो। लिखा गया है योना ने संकट के समय पर प्रार्थना किया। संकट में नहीं, हर समय पर प्रार्थना करो। संकट में तो हर कोई प्रार्थना करते हैं। जब हमें संकट नहीं है तभी भी परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखिए, तब हमें मौका आएगा। 9वां वचन में, जैसे योना ने धन्यवादित बलिदान भेंट चढ़ावा चढ़ाया, उसी तरह हमें भी जब हमारी कलीसिया खुलेगी, हमें भी धन्यवादित भेंट लेकर उसके सामने आना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें, हमारे परिवार को जीवितों के हिसाब में रखा है। कई सारे लोगों को आपने देखा है, आपके अड़ोस पड़ोस हो सकता है आपके रिश्तेदार क्यों ना हो दूर के, वो चल बसे इस महामारी से, कई सारे बीमारी से। इस 5 महीने में बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण को खो दिया है। हम और आप जीवित के हिसाब में है, हम और आप महफूज है, हम और आप सुरक्षित है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। फिर एक बार परमेश्वर हमें एक नई जिंदगी देने को है।
एक अच्छी जगह पर छोड़ने को है, जैसे योना ने मछली के द्वारा योना को उगला गया एक अच्छे स्थान पर, निनिवे पर। हमें भी वो एक नया स्थान, एक नई नौकरी, एक नई जिंदगी वो देने तैयार है। क्या हम इसे लेने के लिए तैयार है? खास कर जब हम आज स्पेशल संडे को सेलिब्रेट करते हैं, स्टीवर्डशिप एंड फाइनेंस संडे, स्टीवर्डशिप एंड लोकल सपोर्ट संडे। खास कर हम धन्यवादित बलिदान चढ़ावा परमेश्वर के सामने चढ़ाने की आवश्यकता है। संकट के समय पर परमेश्वर को पुकारो, वो हमारी प्रार्थना ज़रूर 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 सुनता है। खास करके इस यूहन्ना के कहानी के द्वारा मैं आज इस 3 दिन के क्वारंटाइन जो मछली के पेट में यूहन्ना था, आज हम 150 दिन से क्वारंटाइन है। हम यूट्यूब के द्वारा काम कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन के द्वारा काम कर रहे हैं, कोई जूम क्लासेस के द्वारा, जूम ऐप के द्वारा अपने क्लासेस को चला रहे हैं, या विभिन्न ऐप्स के द्वारा अपने काम को चला रहे हैं। कोई मास्क पहनकर, कोई ग्लव्स पहनकर अपने आप को अच्छी तरह कवर कर नौकरी के लिए अपने घर से बाहर निकल रहा है। उसी तरह बच्चे मोबाइल में ऑनलाइन क्लासेस को, स्कूल के क्लासेस क्यों ना हो, हर एक बातों में परमेश्वर हमारे साथ है। आज के कहानी से खास कर ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब योना 3 दिन के क्वारंटाइन में था, उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी, और योना ने कहा कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ावा, धन्यवाद भेंट दूंगा। सैल्वेशन इज फ्रॉम द लॉर्ड, उद्धार यहोवा की ओर से ही है, और परमेश्वर योना को एक नई जिंदगी देता है। आज इस क्वारंटाइन से हम निकलने को है। 5 महीना हमने बिता दिए हैं, और 1 महीने या 2 महीने में हम सब फिर अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से बिताएंगे। कलीसिया में जाएंगे, नौकरी के स्थान पर जाएंगे, अपने स्कूल्स कॉलेजेस शुरू हो जाएंगे। हर एक बातों में परमेश्वर ने हमारे संकट के समय पर हमारी प्रार्थना को सुना है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। 2 अंश आज के शाम मैंने आपके सामने रखा हो। पहला, संकट के समय पर यहोवा को पुकारो, वो आपकी प्रार्थना को सुनता है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। दूसरा, हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता है। आज जब हम स्टीवर्डशिप एंड फाइनेंस सपोर्ट संडे को सेलिब्रेट करते हैं, हम जो हिंदी कलीसिया के मेंबरान हैं, those who are the members, registered members of Hindi Church, please kindly do the needful। जो भी आपके contributions है, जो भी आपके भेंट है, उसे समय पर भरिए, ताकि चर्च को हम शांतिपूर्वक किसी भी परेशानियों से नहीं होकर आराम से हम चर्च के हर एक जिम्मेदारियों को, खर्चे को निभाने वाले हो सके। खास कर आज के संडे जो स्टीवर्डशिप एंड फाइनेंस कमेटी के मेंबर्स हैं, उन 5 मेंबर्स के परिवारों को, और सभी चर्च के मेंबर्स जो अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस, अपने टाइप्स को देते हैं, खास कर आज प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। आप सभी के संकट के समय पर आप उनको पुकारे, और वो आपकी प्रार्थना को सुने, और आपको हर एक संकट से निकाले, बचाए, शांति दे, और हम अपना कर्तव्य निभाए, उन्हें धन्यवादित भेंट चढ़ाने वाले हो सके। प्रभु परमेश्वर आज के इस वचनों के द्वारा, योना के कहानी के द्वारा, योना के क्वारंटाइन के द्वारा, हम सबके 150 दिन के क्वारंटाइन के द्वारा ये सिखाए कि हम हर एक बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले हो सके। आमीन।
आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ये आखिरी प्रार्थना होगी जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आसमानी विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के सुबह फिर एक बार हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा गौरव केवल आप ही को देते हैं। तहे दिल से हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हर एक बातों के लिए, हर एक चीज़ों के लिए, हर एक तोहफे के लिए, हर एक आशीषों के लिए जो आपने हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे ख़ानदान पर अब तक उंडेली है। खास करके इस पेंडेमिक के समय पर आपने हमारे परिवार को महफूज रखा, परेशानियों से, संकट मुसीबत से दूर रखा, इसलिए धन्यवाद। आज के वचनों में हमने सुना कि योना संकट के समय पर आपको पुकारे है और आपने उनके पुकार को सुना है और आपने उन्हें बचाया है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। योना ने पिता परमेश्वर धन्यवादित भेंट आपके ओर चढ़ाई है, धन्यवादित प्रकट किया है आपके ओर, इससे हम सीखने वाले हो सके। जो भी आशीष है आपने आज तक हमारे ऊपर उंडेली है, हम भी पिता परमेश्वर सदा सर्वदा आपको धन्यवादित कहने वाले हो सके। ऐसा आशीष हम पर उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। कल के दिन पर पिता परमेश्वर हमने इंडिपेंडेंट डे को सेलिब्रेट किया है। हम मांगते पिता परमेश्वर देश के हर एक नेताओं के लिए, देश के जवानों के लिए, पिता परमेश्वर आप उनके परिवारों के साथ, उनके साथ बने रहने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इस भारत देश के हर एक नागरिक के लिए हम दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर उन सभी के ज़रूरतों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। खास करके ये महामारी में जब हम फंसे हुए हैं पिता, बहुत सारे चीज़ों को आपने हमें सिखाया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। मांगते पिता परमेश्वर हॉस्पिटल स्टाफ के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स, नर्स, हर एक को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर उसी तरह साफ सफाई करने वाले लोग, पिता परमेश्वर प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज जो चल रही है, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। रेलवेज, वाटरवेज, पिता एयरवेज के माध्यम से जो कोई, रोडवेज के माध्यम से जो कोई ट्रैवल कर रहे हैं, उन सभी को आशीर्वादित करना। सभी मुसीबत संकट से आप उन्हें बचाए रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर हम मांगते हैं इस वर्षा के लिए जो आपने हमें दी है। इस मुंबई के प्रांत में बहुतायत से बरसात जो हम ले रहे हैं, पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। उन किसानों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन जगह के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ पर अब तक बरसात नहीं हुई है, वहाँ पर आपके अनुग्रह आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता हम सभी के पापों को, गुनाहों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। खास करके आज वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान जो काम करते हैं पिता, जो नौकरी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो सेवकाई करते हैं, पिता परमेश्वर इन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इस लॉकडाउन के वजह से जो परेशानियां इन सभी को हुई है, इनके परेशानी संकट से आप इन्हें निकाल, जिस तरह आपने योना को निकाला था। और पिता परमेश्वर होने दे हम लोग हमारे संकट मुक्त होकर आपको धन्यवादित सदा रहने वाले हो सके। खास करके आज हम हर एक लोगों के फाइनेंशियल कंडीशन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आर्थिक रीति से पिता परमेश्वर आप उन सभी को मदद करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। जो भी पैसे की तंगी इनके ज़िंदगी में है पिता, आप उन्हें निकाल कर उनके कर्ज में आप उन्हें शक्ति देना ताकि वो कर्ज को मिटा सके। जो लोन उनके ऊपर है पिता परमेश्वर, उन लोन को भरने की शक्ति, सामर्थ्य आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। चर्च के लिए हम प्रार्थना करते हैं, चर्च के फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आत्मिक रीति से इस कलीसिया को बढ़ाने के लिए और आपके राज्य में हम इस्तेमाल होने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर खास करके हमारे कलीसिया के वे लोग जो अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, उन सभी परिवारों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके राशन पानी को, उनके इलेक्ट्रिसिटी लाइट बिल को
बच्चों के खर्चे को, हर एक बातों में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, वे लोग जो रेंट पर रह रहे हैं, उनके रेंट भरने की शक्ति सामर्थ्य आप हमें उन्हें देना। जो भी मदद लगती है पिता, आप उस मदद को पूरा करने के लिए आज प्रार्थना करते हैं। खास कर आज के रविवार जब हम स्टीवर्डशिप एंड फाइनेंस सपोर्ट संडे को सेलिब्रेट किए हैं, इस चर्च को भी आप आर्थिक रीति से बढ़ाने के लिए और चर्च के हर एक मेंबरान को आर्थिक रीति से बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह इस वीडियो को देखने सुनने वाले हर एक लोगों को आज आर्थिक सहायता, इस महीने में आने वाले दिनों में आर्थिक सहायता से आप बढ़ाने के लिए, उनके आर्थिक सहायता सुधारने, फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए आपसे दुआ करते हुए, हम सभी के गुनाहों को आपके सामने कबूल करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में प्रकट होती है उसी तरह इस पृथ्वी में भी प्रकट हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा आप ही है। आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, खास करके हम सभी के फाइनेंशियल कंडीशन में सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा, आनंद भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर हम सभी को आशीर्वादित करे और हम सभी के कर्ज से हमें कर्ज मुक्त करे। May the good God bless us all and give us strength to overcome all our financial needs. Amen.